बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तो जी तो सबने जी वड्डा वड्डा वेलकम है। और आज की व्लॉग जो है जी संडे स्पेशल है। आज रात को सैटरडे था और मैं जो है ना वो रात में गई थी रहमत शीरी और वहाँ से जो भी केक शेक लेके आई थी उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और अभी रिसेंटली क्या हुआ यार, हमने पकड़ा था ये तोता, ये हमने पकड़ा कल या परसों पकड़ा था और मेरे पास पिंजरे में जगह नहीं थी तो मेरे पास ये जो दो तोते थे ना ऑस्ट्रेलियन, मैंने इन्हीं के साथ डाल दिया। तो इसने क्या किया, इन तोते की जो है ना वो टांग खा लीजिए, उसके टांग में जो इतने बड़े बड़े बाइट कर दिए दोनों की और ज़ख्मी कर दिया। तो जिसके बाद मैंने बीच में ये जो है ना गत्ते का जो टुकड़ा होता है ना वो लगा के पार्टीशन कर दिया। मगर ये इतना गंदा पड़ोसी है ना कि ये किसने क्या किया है कि इसने क्या किया, पूरा गत्ता जो है ना वो काट काट के दूसरी तरफ आ जाता है। यहाँ से ये पूरा गत्ता जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहा, इसने गत्ता काटा, होल किया और ये उस तरफ आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों को मारा और जिस जगह पे वो दोनों बैठते हैं ना तोते, उसी जगह पे बैठना और वो लोग अपनी जगह देते नहीं, तो फिर इनकी होती है लड़ाई और वो इनके ना पाँव में काटता है, इनको जख्मी कर दिया, किसी के पर पे भी काटा है। अब मेरा मुन्ना जो है ना हमजा कह रहा है कि इसको जो ये बहुत गंदा तोता है तो इसको उड़ा दें। मैंने कहा कैसे उड़ा दूं बेटा, उड़ाऊंगी भी तो ये बिल्ली खा जाएगी या इसको जो है कौवा मारेगा। तो जगह नहीं बन रही थी, बहुत कोशिश की, अभी मैंने बहुत अच्छी तरह से गत्ता लगा दिया। अच्छा पिंजरे की हालत पे मत जाए यार, अभी काफ़ी दिन हो गए कि पिंजरे की सफाई भी नहीं की और जो इसके जो रैक वगैरह होते हैं ना वो बड़े ख़राब हो गए, तो पिंजरा बड़ा खस्ता हो गया। इंशाल्लाह इसको जो है वो मैंने चेंज करना है, आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है और 6:30 हो रहे हैं और हमजा और मैं जो है वो जाग चुके हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो मैंने कहा चलो अब जाग गई हूँ तो इनको ज़रा दाना पानी डाल दूँ मुर्गियों को, वो भी इंतज़ार कर रही होती है ना, खड़ी हो जाती हैं, ऐसे अलर्ट होती हैं दरवाजे के पास कि अभी जो है ना वो मामा जानी आएंगे और इनको खाना पानी देंगे तो मैं ये कर रही हूँ। अच्छा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू यूट्यूबर्स के लिए भी, और आज मैं लकी वन जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी क्योंकि स्टाइल पर जो है वो सेल लगी हुई है, तो मुझे वहाँ से शूज़ बाय करने थे। तो आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज मैं जो हूँ नाश्ता, बिल्कुल नाश्ता फ़ौरन देने के बाद जो है मैं लकी वन जाऊँगी, वहाँ से अब्बू के घर जाऊँगी क्योंकि वहीं से 2 कदम के फासले पे मेरे अब्बा जान का घर है। तो आज दोपहर का खाना अब्बू के घर होगा, तो मैंने अब्बू लोगों को सुबह उठते के साथ ही फ़ोन कर दिया था बहन को कि हम लोग आ रहे हैं, खाना तैयार रखना, तो हम लोग मार्केट से घूमते फिरते पहुँच जाएंगे अभी। अच्छा रात को मैं गई थी रहमत शीरी क्योंकि बच्चों को जो है ना वो पेस्ट्री खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैं रहमत शीरी से तकरीबन 3 पेस्ट्रियाँ लेकर आई थी, 2 मैं लेकर, एक तो मैं चॉकलेट लेकर आई थी और दूसरा मैं लाई थी जी कैरमल फ्लेवर में लेकर आई थी। ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, वो काफ़ी हैवी थे पता है, तो मेरे से ज़्यादा खाया नहीं गया। हमजा सुबह सुबह उठते हैं और रात में जल्दी सो गए थे इसलिए उनको दे दिया। अभी मैंने उनका हिस्सा उनके लिए चॉकलेट लाई थी और थोड़े से निम्को वगैरह ख़रीद लिए क्योंकि रात में अक्सर ऐसा होता है कि देर तक जागना होता है, फिर चाय बनती है तो फिर चाय के पास साथ कुछ खाने के लिए नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। तो ये वाली जो है ना मूंगफलियाँ पीनट जो है ये रोस्टेड होती हैं, मैंने इससे पहले भी आपके साथ शायद जिक्र किया है किसी व्लॉग में, ये मैं बहुत खाती हूँ शौक से। अच्छा 150 रुपये का पैकेट मिलता है ये देखिए इस तरह ना, इसके ऊपर कोडिंग हुई होती है, बेसन की कोडिंग है या मैदे की, ये तो मुझे नहीं पता चलता, मगर बहुत मज़े की, ये भी मेरा फेवरेट है। और ये जो मूँग की दाल वाली जो होती है तो सबकी फेवरेट होती है, कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होती। ये भी मैंने अपनी जो है ना वो उससे जाकर ले आई थी पैसों से, रात 12:30 बजे गई थी मैं। अच्छा यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है, आटा गूंदा हुआ नहीं था यार, हाय मुझे आटा गूंदना पे जो है ना वो इतनी काहलत आती है, इतनी सुस्ती आती है कि आटा गूंदना जो है ना दिल करता है कि बस आटा कोई गूंद के दे दे और मैं फट से जो है ना वो नाश्ता बना दूँ। तो मैंने फ्रिज में जाके झाँका तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, फिर मैंने आटा गूंदा, इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ा। इस दौरान में मुझे 10 दफ़ा बच्चों ने आके कहा कि वो जो तोता साहब जो है ना वो फिर जो है वो उनके जो हिस्से में आ गया है। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे बस से बाहर हो गई है काम। अब मैं यहाँ फ्रिज की तरफ आई हूँ दूध वगैरह लेने के लिए, तो ये फ्रिज हमारा जो है ना वो लॉक हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर ये 1 से 2 मिनट के बाद खुलता है। ये भी स्यापा है, फिर इतने खड़े रहो भाई इंतजार में कि फ्रिज खुलेगा तो फिर हम अंदर से कोई चीज़ लेंगे। शॉर्ट आउट दे रही हूँ सकीना व्लॉग्स डेली रूटीन को, तो आपने इनका चैनल विजिट करना है, इनके चैनल पर बहुत अच्छी डेली व्लॉगिंग है। सिर्फ ज़रूरत है तो कुछ व्यूज़ की जो आप इनको दे सकते हैं, इनको जाके सब्सक्राइब करें और इनके चैनल पर जो है वो जाकर देखें कि ये बड़े मज़े मज़े की और अच्छी जो व्लॉग्स है ना वो शेयर करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप नाउम्मीद नहीं होंगे क्योंकि इनकी बातें भी बड़ी मज़े की होती हैं और जैसे कि आम एक डेली रूटीन होती है ना एक हाउस वाइफ वगैरह की, तो वही चीज़ें शेयर करती है। तो मस्ट रिकमेंडेड है कि आपने जाना है और हमारी इस बहन को जो है वो सपोर्ट करनी है, क्योंकि अगर आप ही इनको सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर बहुत से सवालात देखे, यहाँ पर मैंने अभी ये देखें, ये फिर हमारा जो शैतान बच्चा है ना ये इधर आ चुका है, ये
अब मैंने जो है वो हस्बैंड की ड्यूटी लगा दी कि अब ये मेरे बस से बाहर हो गया तो इसको कुछ अरेंज करें। तो इससे पिंजरे में सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वो खाली था, जैसे मेरे घर का ऊपर वाला फ्लोर जो है वो किराए के लिए खाली है, तो इसी तरह हमारे पिंजरे का भी ऊपर वाला फ्लोर खाली है। तो उसमें मैं इसलिए कोई परिंदा नहीं रखती क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचता इतने ऊपर, फिर कोई टेबल लाओ तब लाओ, फिर दाना पानी डालना पड़ता है। अब मजबूरन जो है ना मुझे इसको ऊपर डालना पड़ रहा है और सज़ा भी देने का दिल कर रहा है, तो इसके लिए एक अच्छी सी तोती भी लेकर आनी है भाई। तो इंशाल्लाह मार्केट जाऊंगी, आपको लेकर ही जाऊंगी, तो वो भी एक दिन एक व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ आटे को रेस्ट देती, अब मैं बना रही हूँ पराठे। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगी थी। बहुत सी ख़वातीन जो है ना, हमारे यूट्यूबर्स जो हैं या बहुत से लोग, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और ऐड चलने लगा था ना, तो सबने, पूरा ख़ानदान ने मुबारकबाद दी थी। और उसके फ़ौरन बाद ही जो है ना वो मैं जब अपने रिश्तेदारों में गई तो वहाँ ये सवाल था, अल्लाह पैसे आना शुरू हो गए, कितने डॉलर आ गए? 1 लाख 2 लाख रुपए आ गए तुम्हारे पास हैं? तुम लोगों को 1-1 2-2 लाख रुपए आ गए? आप यकीन करें, ये सुन के जो है ना ऐसा लगता था किसी ने कोई तीली लगाई है और जो नीचे पैर से लेकर सर के ऊपर तक जली है। अरे बाबा, अभी कल चैनल मोनेटाइज हुआ है और आज मेरे अकाउंट में 1 लाख 2 लाख रुपए जो है वो यूट्यूब वाले देने लग गए, तो भाई वाह भाई वाह, फिर तो मज़े कोई और है। अच्छा, सबकी जहनीत यही होती है। मुझसे भी कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि ना आपकी फ़र्स्ट इनकम कितनी थी? हमने सुना है कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है पैसों की बारिश होने लगती है और बहुत सारा पैसा आने लगता है। तो आज मैं उनको जवाब दे रही हूँ, यार देखो, चैनल मोनेटाइज होता है और आपके जो अर्निंग है ना वो यूट्यूब आपके व्यूज़ पर देता है कि आपके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं। ज़्यादातर अगर बाहर के व्यूज़ हैं तो ही आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है, या व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तभी अर्निंग ज़्यादा होती है, वरना एज़ यूजुअल इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो लोग समझते हैं कि 1 लाख 2 लाख की अर्निंग होती है, तो नहीं भाई, सिर्फ $100 ही बनते हैं जो आप निकाल सकते हैं, उससे नीचे तो आप निकाल भी नहीं सकते। और वो $100 कमाना कितना मुश्किल है वो सारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं ना उनको पता है। तो चैनल पर पैसे इतने आराम से नहीं आता, चैनल मोनेटाइज हो जाए तब भी जो है ना वो पैसा नहीं आता। मेरे ग्रुप की, मेरे साथ की बहुत सारी ऐसी दोस्तें थी जिनके चैनल थे और जिनके चैनल मोनेटाइज हुए मुझसे पहले, मेरे बाद, और उनमें से बहुत सारों के चैनल डिमोनेटाइज हो गए क्योंकि उन्होंने, काफ़ियों ने जो है ना वो VPN के चैनल, वो जो है ना ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे पैसे कमाने के लिए। ज़ाहिर है यूट्यूब को सब पता होता है कि ये क्या खेल तमाशा हो रहा है, प्ले लिस्टें चलवाते, तो वहाँ पर बहुत सारे चैनल जो है वो डिमोनेटाइज कर दिए गए। तो आपने कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, छोड़ के रखे, थोड़ा थोड़ा करके काम करती रहें। एक ना एक दिन जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपको जो है वो तरक्की दे देनी है और आपका जो चैनल है ना वो चल पड़ना है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। शुरू में मेरे जो है ना वो सिक्के सिक्के आते थे, बड़ी मुश्किल से जाके $1 बनता था, 3 दिन 4 दिन के बाद फिर $2 बनता था। तो यार इसी तरह है, मगर लोगों को जो है ना वो कुछ और ही नज़र आता है। यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट हो रहा है, यानी कि नाश्ता बन रहा है। आज हस्बैंड नाश्ता नहीं बना रहे क्योंकि हस्बैंड को जो है मैंने बाहर तोते वाले काम पे लगा दिया है और वो आज वहाँ पर लगे हुए। अच्छा, किसी ने मुझे उस दिन कमेंट में कहा था कि मैंने जो मुर्गियों वाली जगह दिखाई थी ना, कि आपकी वो जगह बड़ी गंदी है। यार असल में वो हमारे घर के जो बैक जो गंदी गली होती है ना वो है, तो मेरे जो बराबर वाला प्लॉट है ना उनके लिए भी यही एक गंदी गली है। तो हमने बीच में पैसे जमा किए थे पूरी गली वालों ने और इस पूरी गली को जो है ना वो साफ़ कर दिया था, बिल्कुल चमका दिया। तो मैं, आप यकीन करो, सफाई के मामले में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत सख्त है, हम दोनों को सफाई बहुत पसंद है। फिर क्या हुआ, ये जो हमारे पड़ोसी थे ना, जिनकी दीवार मेरे घर के सामने वाली दीवार है, उन्होंने जो है वो अपना प्लॉट खाली किया और अपना कार्ड कबाड़, अलमारी, कचरा, जितना कुछ उनके वहाँ से खाली कराया गया था ना, कमरे का सामान, पलंग पता नहीं क्या क्या था उसके अंदर, वो पूरा हमारी गली में ना, हमारे घर जो गेट है उसके सामने रख दिया। तो मैंने उनसे शोर भी किया, मैंने कहा कि ये क्या हरकत है कि भाई आपने पूरी गली को जो है वो कबाड़ से भर दिया। तो कहने लगे कि आप नाराज़ नहीं हो, मैं कुछ दिनों में ले जाऊंगा, और वैसे भी ये गंदी गली जितनी आपकी उतनी हमारी भी है। तो वो बंदा जो है ना मुझसे लड़ने लग गया आगे से। तो हस्बैंड ने भी कहा कि छोड़ दो, फजूल लोगों के साथ ना बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी कोई ख़ास अच्छे लोग नहीं हैं वो। तो क्योंकि उसमें रिहाइश नहीं है, सिर्फ वो कुछ मर्द, जैसे कि पार्किंग एरिया के लिए वो ना प्लॉट दिया गया है, उसके अंदर एक चौकीदार रहता है, तो उससे वो सामान खाली कराया था, तो उसने अपने कमरे का सारा सामान वहाँ लाद दिया था। तो फिर मैंने कहा भाई छोड़ो, ऐसे लूँगी, मुँह क्या लगना है। तो वो सामान ऐसे ही पड़ा, बारिश आती कुछ आता है, वो सड़ रहा है। अब वो ज़ाहिर है किसी और की चीज़ है, मैं तो नहीं फिकवा सकती, नहीं कर सकती, वो बंदा कुछ कर नहीं रहा, इसलिए जो है वो गली जो है ना वो थोड़ी सी गंदी हो गई है। इंशाल्लाह उसको भी सफाई करूँगी एक दिन, और बस क्या करें, बस देख कभी कभी छोड़ दिया करें। अच्छा, यहाँ नाश्ते से फारिग हो गई, बच्चों को नाश्ता दे दिया। आज मैंने ऑमलेट बनाया था और पराठे बनाए थे, ठीक है, और चाय बनाई थी। नाश्ता हो गया, सिंपल से नाश्ता किया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना था लकी वन, क्योंकि स्टाइलो पर आई हुई है सेल। तो मैंने कहा मैं आपको भी साथ ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि स्टाइलो पे किस किस्म के पर्स, बैग्स वगैरह पे और जो शूज़ हैं उसके ऊपर सेल आई हुई है, तो आप मेरे साथ चलें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर मार्केट की तरफ, और वहाँ जाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ। कल आप देख रहे होंगे 2 दिन से मैंने मारिया और बिलाल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसकी सीरियल नहीं है, समझ लें, कुछ वजाहतें देनी है।
देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने उस बात को ना गलत पॉइंट दे दिया। देखिए चैनल चमकाना, व्यूज़ लेना ना, गलत बातें करके कभी भी व्यूज़ मत लें। मैं, आप यकीन करो, मैं वही बताती हूँ जो हक़ाइक़ होता है, चाहे सामने वाला मेरा कितना ही अज़ीज़ हो या ना हो, मगर हक़ाइक़ ज़रूर बताएं। खुदारा ये मत करें कि आप किसी का नाम ख़राब करके अपना चैनल चमका रहे हो। आज मेरे पास बिलाल लोगों का मैसेज आया और उन्होंने मुझे वो तमाम जो चीज़ें थी वो दिखाई और कहा कि देखिए, इनसे हमने कहा कि प्लीज़ जो है वो आप इस तरह के नेगेटिव चीज़ें मत करें, हम आपको प्रूफ देने को तैयार हैं कि आप हमसे प्रूफ ले लें कि हमने ये सारे मामले में जो भी कुछ किया। तो उन साहिबा ने ना सिर्फ इनको जो है इनका मैसेज डिलीट कर दिया, बल्कि इनको जो है वो ब्लॉक किया। इंस्टा पर भी इनके मैसेजेस जो हैं वो डिलीट किए और उनको वहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो वो समझ तो गई होंगी जिन साहिबा ने ये हरकत की है। तो देखो, काम करना है ना तो सच्चाई के साथ करो। झूठ के साथ तरक्की तो इंसान हासिल कर लेगा, ठीक है, तरक्की हासिल, मगर वो खुद अंदर से मुतमईन नहीं होगा। अगर आज मैं किसी के लिए भी कोई बात करती हूँ ना तो 10 दफ़ा सोचती हूँ। अगर मुझसे कोई गलत बात हो जाती है, जैसे कि नताशा वक्कास की वीडियो के लिए एक बात हो गई थी, बाद में मैंने एक और वीडियो बनाई जिससे मैंने उनसे सॉरी भी की कि मैंने कहा कि चलें, अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी है तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। तो देखो, माजरत कर लेने से, माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर एक इंसान से गलत, उसको पता चला कि यार ये मुद्दा इस तरह हो रहा है, और अगर वो बात होती है और अगर उसमें आपको जो वाला बंदा आपको अप्रोच करता है और कहता है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत है, बेबुनियाद है, तो उसकी तहकीक करके बात करें। ये ना हो कि आप किसी जो है मज़लूम को या किसी ऐसे इंसान को जो गुनहगार नहीं है, जिसने गलती नहीं हुई, उसको आप खामख़ाई में घसीटें। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के अगर हम फ़ैसला करें ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये मैसेज देना चाहती थी। फिर मैंने उनसे यही कहा कि अब इस मुद्दे को छोड़ दें, बस जो हो गया, कुछ मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए, क्योंकि वो जो इंसाफ़ करता है ना, फिर वो दुनिया देखती है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसे कह रही हैं, हमें कह रही हैं कि हम इस मामले को अल्लाह के हवाले कर दें, तो ठीक है, हमने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया। तो भाई दोनों पार्टी को मैं ये कहना चाहती हूँ, आयत को भी कहना चाहती हूँ, बिलाल वगैरह को भी कहना चाहती हूँ कि बस अल्लाह के हवाले किया है तो अल्लाह के हवाले कर दें, आगे बढ़ जाएं। भाई ज़िंदगी में और भी गम हैं, गम है यूट्यूब के अलावा भी। हाँ जी, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ, यार आप कराची की सड़कें दिखाती हैं। यार देखो, कराची की सड़कें दिखा सकती हूँ ना, अगर मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मैं अमेरिका कनाडा की सड़कें दिखाती, मगर मैं रहती हूँ कराची में, तो यार कराची की सड़कें दिखानी पड़ती है ना। अब हम जब सड़कों से गुजरेंगे तो सड़कें तो दिखाएंगे। लो जी भाई, किस्सा ही ख़त्म हुआ। यहाँ पर जब मैं लकी वन पहुँची तो गार्ड साहब ने जो इशारा किया और कहा कि भाई लकी वन जो है वो संडे को बंद है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फूड एरिया वगैरह खुला हुआ है, बाकी हाइपर वगैरह और जो शॉपिंग है वो सब का सब क्लोज़ है। तो इसके बाद जो है वो अब इसी मुंह के साथ हम वापस जा रहे हैं घर। उम्मीद है कि आपको आज का ये संडे व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को यार ज़रा सब्सक्राइब कर दो, जिनको शॉर्ट आउट दिया उनको भी कर दो, ज़रा दिखा दो जी कि आप लोग कितने अच्छे लोग हैं। तो बहुत सारे प्यार के